आनंद हॉरर फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी रात की है जब एक आदमी ने ट्रेन पकड़ी। मंजिल थी 6 घंटे दूर, लेकिन वह कभी नहीं पहुंचा। 12 नवंबर, रात के 11:47। निराला जंक्शन, मध्य प्रदेश। एक छोटा आधा उजड़ा हुआ रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ट्यूब लाइट जल रही है, वह भी कांप रही है। एक आदमी अपना बैग उठाता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। उसका नाम है विवेक शर्मा, 34 साल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पुणे से भोपाल जा रहा है। अपनी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए अचानक निकलना पड़ा। टिकट कंफर्म नहीं थी। आखिरी समय में आरएसी मिला। कंपार्टमेंट नंबर 7, बर्थ 43। वो अंदर आता है। अंधेरा है, बाकी यात्री सो रहे हैं या सो रहे लगते हैं। विवेक अपनी बर्थ ढूंढता है। अपर बर्थ चढ़ता है, लेट जाता है। ट्रेन चलती है और तब नीचे से आवाज़ आती है, टिकट है तुम्हारा। विवेक झुककर देखता है। नीचे वाली बर्थ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, सफ़ेद कुर्ता, आंखें बंद, लेकिन बोल रहा है। विवेक कहता है, हाँ है, आरएसी है मेरा। बूढ़ा कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है। आंखें अभी भी बंद हैं। विवेक असहज महसूस करता है। वह वापस लेट जाता है। रात के 12:15 हो जाते हैं। पहला घंटा सब ठीक लगता है। विवेक फ़ोन निकालता है। सिग्नल नहीं, 0 बार्स। पहाड़ी इलाका होगा, वह सोचता है। वह ईयरफोन लगाता है। एक पॉडकास्ट सुनने की कोशिश करता है। ऑडियो बार बार स्किप करता है। बीच बीच में एक और आवाज़ आती है, किसी और की, धीमी, कान के पास से। वह ईयरफोन निकालता है। कंपार्टमेंट में कोई नहीं बोल रहा। वह दोबारा लगाता है। आवाज़ फिर आती है, इस बार थोड़ी साफ। विवेक, उतर जा। वह एक झटके में उठ बैठता है। दिल तेज धड़क रहा है। वह नीचे देखता है। बूढ़ा अभी भी वैसे ही बैठा है, उसी स्थिति में। 45 मिनट से हिला नहीं, सोया नहीं, बैठा है, आंखें बंद, हिला नहीं। विवेक सोचता है, थका हुआ होगा, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। वह आंखें बंद करता है। रात के 1:30। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकती है। कालवा हॉल्ट एक ऐसी जगह है जो विवेक के रूट में नहीं थी। वह फ़ोन में मैप खोलने की कोशिश करता है। नो सिग्नल। ऑफलाइन मैप भी लोड नहीं हो रहा। वह खिड़की से बाहर देखता है। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं है, सिर्फ एक जंग लगा साइन बोर्ड, कालवा हॉल्ट, किलोमीटर 0। किलोमीटर 0 मतलब क्या? ट्रेन 4 मिनट रुकती है, फिर चलने लगती है। विवेक नीचे देखता है। बूढ़ा अब वहाँ नहीं है। बर्थ खाली है, बेडशीट भी नहीं है, जैसे कोई कभी बैठा ही नहीं था। विवेक का दिमाग तेज चलने लगता है। वह उतर गया होगा स्टेशन पर, मैंने देखा नहीं होगा, लेकिन उसने खिड़की से देखा था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। दूसरा घंटा, दिमाग खुद से लड़ने लगता है। विवेक नीचे आता है। पानी की ज़रूरत है। वो कॉरिडोर में जाता है। एक औरत खड़ी है, नीली साड़ी, बाल खुले, पीठ उसकी तरफ। विवेक कहता है, एक्सक्यूज़ मी, पानी कहाँ मिलेगा? वो नहीं पलटती। विवेक एक कदम आगे बढ़ता है और तब वो औरत धीरे धीरे पलटती है। उसका चेहरा बिल्कुल विवेक की माँ जैसा है। विवेक एक कदम पीछे जाता है। माँ, तुम यहाँ? औरत कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देखती है। फिर वह मुस्कुराती है और उसकी आंखें हैं ही नहीं, सिर्फ सफ़ेदी। विवेक दौड़ता है, अपनी बर्थ पर वापस आता है। हाथ कांप रहे हैं। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं थका हुआ हूँ, दिमाग ख़राब कर रहा है। वह अपने आप को समझाता है, लेकिन वह जानता है वह थका नहीं था। तीसरा घंटा, सच या वहम? विवेक एक चीज़ नोटिस करता है। कंपार्टमेंट में 6 लोग और हैं। उसने चढ़ते समय गिना था, अब सिर्फ 3 हैं। कब उतरे? कहाँ उतरे? कोई स्टेशन नहीं आया। वह टीटीई को ढूंढने जाता है। बोगी के दोनों तरफ जाता है, टीटीई नहीं मिलता, कोई स्टाफ नहीं मिलता। वह दोनों सिरों तक जाता है। दोनों तरफ दरवाजे बंद हैं, लॉक हैं अंदर से। वो एक यात्री को जगाता है, एक मध्यम आयु का आदमी, लोअर बर्थ। भाई, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, आपको पता है? आदमी आंखें खोलता है, फिर कहता है, वहीं जहाँ तुम जाना चाहते थे, और फिर सो जाता है। विवेक का दिल बैठ जाता है। रात के 3 बजे ट्रेन बीच जंगल में रुकती है। कोई स्टेशन नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ अंधा जंगल, सन्नाटा। ट्रेन का इंजन बंद हो जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं।
इमरजेंसी लाइट भी नहीं जलती, सिर्फ बाहर से एक धीमी रोशनी, जैसे कोई टॉर्च लिए खड़ा हो। विवेक खिड़की से देखता है, बाहर एक आदमी खड़ा है, दूर विवेक को देख रहा है। वह बूढ़ा है, वही सफ़ेद कुर्ता। विवेक की आवाज़ नहीं निकलती। बूढ़ा एक हाथ उठाता है, जैसे आओ। विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। वह अपना फ़ोन निकालता है, एक मिस्ड कॉल है, माँ का नंबर। सिग्नल नहीं था अब तक, कॉल कैसे आई? वो कॉल बैक करता है, कॉल लग जाती है। दूसरी तरफ से एक आवाज़, लेकिन माँ की नहीं, बूढ़े की आवाज़। 1 घंटा बचा है, उतर जा ट्रेन से। चौथा घंटा, ट्विस्ट। विवेक अब एक काम करता है जो उसने पहले नहीं किया था। वो अपना आधार कार्ड निकालता है, ट्रेन टिकट निकालता है। टिकट पर लिखा है कंपार्टमेंट 7, बर्थ 43, यात्री विवेक शर्मा। लेकिन तारीख गलत है। टिकट की तारीख है 12 नवंबर 2019। आज है 12 नवंबर 2023। 4 साल पुरानी टिकट। विवेक का दिमाग सुन्न हो जाता है। यह कैसे? मैंने तो आज बुक की थी। फिर वह एक और चीज़ नोटिस करता है, उसके हाथ पर एक पुराना जख्म का निशान जो उसे याद नहीं था। वह खिड़की में अपना चेहरा देखता है। चेहरा थोड़ा अलग लगता है, आंखें थोड़ी खाली। और तभी कॉरिडोर में एक छोटा बच्चा आता है, रात के 3 बजे, अकेला। वह विवेक को देखता है, डर कर भागता है। वो वही आदमी है जो इस सीट पर रहता है। वह दूसरे यात्री से चिपक कर कहता है। विवेक नहीं समझ पाता। एक और यात्री, एक औरत विवेक की तरफ देखती है और धीरे से अपनी बेटी को खींच लेती है, जैसे विवेक वहाँ है ही नहीं, जैसे वह सिर्फ उन्हें दिख रहा है जो देखना चाहते हैं। रात के 4:47। ट्रेन एक बार फिर चलती है। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आने लगती है। विवेक थका हुआ, डरा हुआ अपनी बर्थ पर बैठा है। स्टेशन आता है, भोपाल जंक्शन। ट्रेन रुकती है, लोग उतरने लगते हैं। विवेक भी उठता है, बैग उठाता है, नीचे आता है। प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, सीधा विवेक की तरफ देख रहा है। वह आदमी है विवेक का छोटा भाई रोहित। रोहित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, आंखें भरी हैं। भैया तुम यहाँ कैसे? विवेक कहता है। क्या मतलब? मैं ट्रेन से आया, माँ की तबीयत। रोहित की आवाज़ कांपती है। भैया माँ नहीं रही, रात को 1:30 बजे चली गई और तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था तुम्हें कैसे बताऊं। और विवेक तुम इस ट्रेन से कैसे आए? ये ट्रेन 4 साल पहले बंद हो गई थी, इसी रूट पर, एक दुर्घटना के बाद। तब से यह चलती ही नहीं। विवेक मुड़ता है। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं है, सिर्फ खाली जंग लगे ट्रैक। और दूर प्लेटफॉर्म के कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, सफ़ेद कुर्ता। विवेक को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। कई बार जिंदगी हमसे कुछ छीन लेती है और हम समझ नहीं पाते कि हम उसे ढूंढ रहे हैं या वह हमें बुला रही है। विवेक को मंजिल मिल गई, बस रास्ता अलग था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद हॉरर फाइल्स। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।